कहना चाहता हूं, अगर ये लॉयर हैं, ये इंडियन लॉ आपको मैंने दिखाया, क्या हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए वारिस पठान साहब। मैकडॉनल्ड वाले को दिखाना पड़ेगा, स्टारबक्स वाले को दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मगर उनके लिए नोटिफिकेशन है तो जो ठेले बेचारे लगाते हैं। किसने बोला? किसने बोला? आपने हलाल हराम कर दिया। किसने बोला? तो मुसलमान लाल हो गए। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। बीजेपी की सोच हमको समझ में आ रहा है ना। अरे भैया, बीजेपी की सोच आप अगर ठेला खोलेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा, मैं खोलूंगी, मुझे लगाना पड़ेगा। संविधान की बात किया, कानून की बात किया, कानून में इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी और लॉ क्या बोलता है कि सब बराबर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर एक बार 15 दिनों बाद एक बेहतरीन डिबेट शो लेकर आए हैं। डिबेट को पूरा जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कांवड़ यात्रियों को लेकर एक बेहतरीन आदेश जारी किए हैं, जो कि आस्था के लिए बहुत बहुत जरूरी है। योगी जी ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर जितने भी दुकानें हैं, सभी दुकानों पर अपने अपने नेम प्लेट होना चाहिए। इस पर विपक्ष वालों ने राजनीतिक करना शुरू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। आपको मैंने दिखाया, क्या हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए वारिस पठान साहब। मैकडॉनल्ड वाले को दिखाना पड़ेगा, स्टारबक्स वाले को दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मगर उनके लिए नोटिफिकेशन है तो जो ठेले बेचारे लगाते हैं। किसने बोला? किसने बोला? आपने हलाल हराम कर दिया। हरा हो गया तो मुसलमान लाल हो गए। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। बीजेपी की सोच हमको समझ में आ रहा है ना। अरे भैया, बीजेपी की सोच आप अगर ठेला खोलेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा, मैं खोलूंगी, मुझे लगाना पड़ेगा। संविधान की बात किया, कानून की बात किया, तो कानून में इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी और लॉ क्या बोलता है कि सब बराबर है। हलाल कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी वाले के लिए आपने क्या किया? शाकाहारी के लिए भी है। दिक्कत तो यही है कि सबके लिए वाला साहब आप चेक करवा लो। अगर ये शाकाहारी के लिए नहीं है तो मैं आप जो बोलेंगे करने नहीं है। अरे भाई, शाकाहारी लोग जाकर मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदे, कावड़ जाके मुसलमानों का व्यवसाय बढ़ने नहीं दे। फैक्ट्स में नहीं। आनंद रंगनाथन मैकडॉनल्ड्स और केएफसी को दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वारिस भाई को बड़ी चिंता हो रही। मैंने इसीलिए, मेरे बड़े भाई, मैंने इसे कहा जितने भी अब ये इनके जो 3.5 क्लाइंट्स देख रहे हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर लूंगा। 3.5 का मतलब ये हुआ कि 3 एडल्ट हैं और एक बच्चा, उसको पता नहीं रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि नहीं। मैंने लॉ पढ़ लिया, अभी भी कोई गुंजाइश है नहीं। नोटिफिकेशन की बात अलग है, ये इंडियन लॉ है, ये आपको दिखाना है। और अगर आपने नहीं दिखाया, यू आर कॉन्ट्रवीनिंग द इंडियन लॉ। सिर्फ यात्रा के दिन, तो सिर्फ यात्रा के दिन दिखाना है क्या? पहले भी दिखाना है, बाद में भी दिखाना है? सिर्फ यात्रा के लिए आपको याद आ गया। देखो, हम कांवड़ियों की जो आस्था का पूरा सम्मान करते हैं। प्लीज आनंद जस्ट अच्छा, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। खाली यात्रा, सिर्फ कांवड़ यात्रा निकालेगा उसी दिन कानून का पालन करना है, साल भर नहीं पालन करना है ना आपके हिसाब से? मेरी बात सुनिए आप। मैं नहीं, एक सेकंड, मेरा हिसाब सुन लीजिए पहले। आप स्टूडियो में, इसलिए आप फेडर आउट नहीं कर सकते, इसलिए आप बड़े चालाकी से स्टूडियो में आए आज। नाविका, मेरी प्लीज बात सुनिए जी। मैं यूपी गवर्नमेंट के और किसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं कि सिर्फ 1 महीने तक नहीं। अरे भाई, ये लॉ है। अगर यूपी गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 1 महीने के लिए दिखाओ, तो वो भी कॉन्ट्रवीन कर रही है इस लॉ को। पूरे साल भर, और जब तक एफबीओ है, जब तक बिजनेस है, ठेला है, रेस्टोरेंट है, ये दिखाना है। अगर ये नहीं दिखाना है तो इंडियन गवर्नमेंट इज, तभी तो कह रहा हूं, बीजेपी की परसेप्शन ये है कि बीजेपी इज अ डिजास्टर एट परसेप्शन एंड कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन। बीजेपी को ये पहले दिखाना चाहिए, भाई ये लाइसेंस है, दिखाओ अपने आप, क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ, ये सिर्फ 1 महीने के लिए क्यों? 1 महीने के लिए नहीं है, ये कानून है, देश का कानून, और यूपी का कानून तो सभी समय पर लागू होगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि यात्रा के समय पर यह अनिवार्य क्यों हो जाता है, क्योंकि जो यात्रा के लिए निकलते कांवड़ में, उनके लिए तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वो खुद नॉनवेज नहीं, वो किसी नॉनवेज बनाने वाले व्यक्ति से भी खाना नहीं खा सकते। और अगर उसकी भावनाएं उस समय पर आहत होती है तो और स्थितियां बिगड़ सकती है। इसलिए और ज्यादा प्रोटेक्शन और सेफ्टी की जरूरत है। ये तो आपके एम्प्लॉयमेंट पर। एक चीज वारिस जी, कोई मुसलमान अगर ये कह दे कि मेरी दुकान का नाम ये है, मैं इसको इसमें बेच रहा हूं, मैं 1 महीना नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, मैं बेचना चाहता हूं अपनी सामग्री शिव भक्तों को, कांवड़ यात्रियों को, कौन रोक रहा है? किसी ने रोका है? किसी ने कहा है कि अब्दुल से मत खरीदो? कोई कह रहा है ये? आप खाम-खा में झूठ। पता है असली कारण क्या है? मैं समझ गया असली कारण। अभी वारिस जी 10 सेकंड, वारिस जी 10 सेकंड, वो फूक मारते रहिए, पर फूक कहां से लगी मैं समझ में आ गया। शाहरुख खान गया जैसे ही ये वारिस जी का, देखिए एक सेकंड, वारिस जी 10 सेकंड और लूंगा।
अब मुझे पता चला ये दोनों को साथ में देखते हुए कि असलियत क्या है। जैसे ही इनको 37 सीट मिली तो वारिस भाई को लग रहा है कि मेरी जो जमीन है वो खिसकती जा रही है, तो मैं ज्यादा जोर से चिखूंगा, इसलिए 2006 वाले कानून को कुछ नहीं बोल रहे। अब बोल रहे केवल मैं भी लड़ेंगे, ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। उन्होंने समाजवादी पे नहीं बोला, क्यों? मैं तो बोल रहा हूं। चलिए मैं कमरू जमान चौधरी, एक मिनट, कमरू जमान चौधरी, सिर्फ खाने पीने की बात करें तो अधूरी रह जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं, कोई भी ये चाह सकता है कि 18 साल से कम की लड़की की शादी हो या 21 साल से कम के लड़के की शादी हो, क्योंकि ये देश का कानून है, लेकिन मुसलमान उसे नहीं मानना चाहते। हिमंता बिस्वा शर्मा अगर इस तरह का लॉ लाएं कि भाई चाइल्ड मैरिज नहीं होगा इस देश में, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, उससे क्यों दिक्कत है? अगर मेंटेनेंस में महिलाओं को चॉइस मिल रही है कि या तो आप शाबानो वाला केस वाला लॉ यूज कर लीजिए, मत मांगिए मेंटेनेंस, या अगर आपको चाहिए मेंटेनेंस तो आप जो नॉर्मल सेक्युलर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत सेक्शन 125 में मांग लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? हर बात पर हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? जो महिलाओं के हक की बात हो, चाइल्ड मैरिज के हक की बात हो, या ट्रांसपेरेंसी इन कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो खरीद रहा है वो जानना चाहता है भाई कि ये कौन सी दुकान से मैं खरीद रहा हूं। और हर किसी की कुछ ना कुछ धार्मिक मान्यताएं होती हैं, तो उसको रिस्पेक्ट करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मुसलमान भी तो हलाल सर्टिफिकेशन मांगता है ना। हर चीज में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? या नाविका जी मैं नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, ये आप ही का एक सहयोगी कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, जो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, आप नहीं दिख पा रहे होंगे, कि हर रोज हिंदुस्तान में 4400 चाइल्ड शादियां हो रही है। उसमें से कितना केस रजिस्टर्ड हो रहा है? लास्ट 5 साल में पूरा हिंदुस्तान में सिर्फ 3800 केस रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, जबकि पूरा हर रोज 4400 बाल विवाह हो रहा है हिंदुस्तान में। आज अचानक जो है कि असम का बच्चों का याद आ गया उनको, अचानक जो है कि असम में ये कानून लागू करना है उनको। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं कि लॉ नहीं होना चाहिए? नहीं है जो बाल विवाह को छोड़ रही है। पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है ये प्रॉब्लम हिंदुओं में भी है, और वो कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान लड़की अलग अलग नहीं देखता। अगर बच्ची है तो वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, क्रिश्चियन की हो, सिखों की हो, हम सबका चाइल्ड मैरिज बंद करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? नाविका, ये लॉजिक क्या है पहले ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। ये कानून आज के डेट में है कि नहीं है? आज के डेट में है कि नहीं है? तो रुकना चाहिए कि नहीं? सवाल है। नहीं, पर रुकना चाहिए कि नहीं? आप मुझे जवाब दीजिए, रुकना चाहिए कि नहीं? अगर है तो आप रिसर्च करके आए कि नहीं, ये बताइए कि आज का डेट में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट है कि नहीं है हिंदुस्तान में? वो बताइए पहले। मुसलमानों के लिए तो नहीं है। डॉग व्हिस्टलिंग करने से मुसलमानों के लिए नहीं है। यहाँ पे एक टूल किट काम मुसलमानों के लिए नहीं है। क्या बोल रहे हैं? इसलिए बोलता हूँ कि रंगनाथ जी, इसलिए बोल रहा हूँ आनंद जी, चैट जीपीटी पढ़कर यहाँ पे भाषण देने मत आइए। रंगनाथन है वो, रंगनाथन सबसे पहला चीज आपको समझना होगा कि एक टूल किट रंगनाथन हिंदुस्तान में, रंगनाथन नॉट रंगनाथ। If I call you कमर चौधरी, it's your कमरू। उत्तर प्रदेश में देखा आनंद रंगनाथन, आनंद रंगनाथन, आप चैट जीपीटी पर अपनी आर्ग्यूमेंट पढ़कर आते हैं, ये आप पर इल्जाम है, सबसे बड़ा इल्जाम यही है। कोई स्लॉटर नहीं हो सकता, ये कानून भी आसाम में बना हुआ है। नाविका, ये कांग्रेस का डिलेमा है कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही आदमी को सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंड तो 10 होने चाहिए। इनका लॉजिक सुनिए पहले, खत्म नहीं हुआ। आप मेरी बात सुनिए। नाविका, नहीं, पर आप अगर आनंद रंगनाथन का नाम लेंगे तो वो रिबट करेंगे, उनका हक है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास कमरू जमान। आनंद रंगनाथन, देखिए जो कमर चौधरी जी ने कहा है, मैं एक मिनट रुकिए। देखिए कमर चौधरी जी बात सुनिए पहले। लाकर एक स्पीच रेडी करके हर रोज वॉमिट कर देना, ये कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। अरे भैया, क्या भाषा की मर्यादा रख लीजिए। करते हो कि नू का वायलेंस के बाद में नहीं, पेरिनॉम खा लीजिए। नहीं, सुनिए, हर्षवर्धन जी से भी बात करनी है मुझे। आनंद रंगनाथन, क्विकली रिबट। द वे ही प्रोजेक्ट्स थिंग्स,
आप लाकर क्या लाए? अरे भाई मैंने तो बात भी नहीं करी है। कन्वर नाविका, आई डोंट नो इतना। कमरुज़मान चौधरी ऑलरेडी शांति फेडर डाउन। आनंद रंगनाथ। नाविका, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आते हैं कि काफिरों से इतनी नफरत करते हैं। मेरी बात सुनिए। नंबर 1, ये भले ही चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना है इंडिया में, यू कैन नॉट हैव अ चाइल्ड मैरिज, बट मुस्लिम्स have their personal law and they need not follow this act. That is the reason why, as Shahzad said, 6-year-old child can be married to a 50-year-old man, and that is the case. This is the fact out here. इनको fact पता नहीं है, इसलिए ये कांग्रेस में है। नंबर 2,